आपके सामने है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फाइंड x। सेशन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक सेल्फ अटेम्प्ट दें और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी थ्योरी भी सिखाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है वो बहुत ही रफ तरीके से ना समझें, बहुत ही कैजुअल तरीके से ना लें, बहुत ही बारीकी के साथ इन सवालों को समझें और बहुत ही बारीकी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इनफैक्ट मल्टीपल टाइम सॉल्व करें, तभी जाकर के आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मॉडुलस लिखा हुआ है, मॉडुलस 3x माइनस 2। ठीक है ना, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेता हूं। अपने को सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी वो x बताइए। सबसे पहले तो मुझे मॉडुलस जो है रिमूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो। बिना मॉडुलस रिमूव किए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मॉडुलस के अंदर की जो क्वांटिटी है, ध्यान से देखें, मॉडुलस के जो अंदर की क्वांटिटी है 3x माइनस 2। अगर तो 3x माइनस 2 अगर तो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उस केस में इस मॉडुलस को एज इट इज ओपन किया जा सकता है। अगर 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस 2 का मॉडुलस हटा सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। अब एक और बात ध्यान से देखें, 3x माइनस 2 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मीनिंग ये है कि x का ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होना। इस 2 को इधर ले गया, 3 को नीचे ले गया, तो x की वैल्यू अगर 2/3 से बड़ी होगी या बराबर होगी, उन केसेस में ये मॉडुलस ना भी रहे, लेफ्ट हैंड साइड को फर्क नहीं पड़ता। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखें सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर बनाए तो हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना बड़ा सिंपल है। अपन नंबर लाइन बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि x इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा क्या, x इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा क्या। x इक्वल टू 2 बिल्कुल हमारा आंसर होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है, और x इक्वल टू 1 भी हमारा आंसर होगा क्योंकि x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है। और x ग्रेटर देन 2 पे x की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी हमारे आंसर होंगे। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखोगे, ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव कर देगा। अपने को नहीं चाहिए, अपने को पॉजिटिव चाहिए। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी रखोगे, x की वैल्यू छोटी रखने से, x की वैल्यू 1 से छोटी रखने पे दोनों फैक्टर नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट अपने को पॉजिटिव चाहिए भी होगा। सो यहां से अगर अपन सीखें तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, ये वाला एंड माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 क्लोज्ड, यूनियन क्लोज्ड 2 से लेकर के इन्फिनिटी। लेकिन एक बात हमको समझनी है यहाँ पे कि ये जो सारी प्रोसेस हमने की है, ये प्रोसेस तभी वैलिड है जब x की मेरी वैल्यू 2/3 से बड़ी होती। तो यहाँ पे वही आंसर अलाउड हैं जिनमें x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली जो है वो ये है कि x की वैल्यू 2/3 से, या 2/3 1 से छोटा होता है तो ये आएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो x की वैल्यू ये 2/3 थी, 2/3 होना भी अलाउड है, और 2/3 से लेकर के ये 1 तक हो सकती है। 2/3 से बड़ी वैल्यूज़, 2/3 से बड़ी वैल्यूज़ ये वाली आई हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, 1 तक हो सकती है, फिर 2 से इन्फिनिटी हो सकती है। ये जो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 माफ कीजिएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की बजाय बोलना चाहिए कि इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2। ये जो इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 है, इनके जो कॉमन पार्ट है, कॉमन सॉल्यूशन है, वो यहां पे मैंने डायग्राम में दिखाए हैं। ये कॉमन सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 के। तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए
ये इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 का कॉमन सोल्यूशन है। कितना हुआ 2/3 से लेकर के ये हमारा हुआ x की जो वैल्यूज हुई ये हुई 2/3 से लेकर के 1, 2/3 से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। क्लियर है एकदम। सो x की वैल्यू अगर 2/3 से 1 क्लोज रहेंगी, यूनियन क्लोज 2 से लेकर के इन्फिनिटी रहेंगी, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियरली समझ में आ रही बात। अब देखें आगे मूव करते हैं। हमने एक केस देख लिया कि जब x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होगी तब ऐसा होगा और ये हमारे आंसर होंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू 2/3 से छोटी होती, x की वैल्यू 2/3 से छोटी होने का मतलब ये है कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2/3 से छोटी हो, x की वैल्यू 2/3 से छोटी होगी तो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव साइन और लगा के भेजता है, ओपन करता है। सो ये जो हमारा इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी है, ये बदल जाएगा x² माइनस, तो यहां पे है ही, और ये जो 3x - 2 है ये नेगेटिव हमने लिया है कि अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस ओपन करना है तो एक नेगेटिव आपको भी लगाना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव और क्यों लगाना पड़ेगा, मॉडुलस की डेफिनेशन में सारी बातें सीख चुके हैं। मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा, एक और खुद नेगेटिव लगाता है, एक खुद नेगेटिव लगाएगा और एक नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो नेगेटिव क्वांटिटी यहां पे है, इसका मॉडुलस ओपन करोगे तो एक नेगेटिव आपने लगाया और एक नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करें, ये बन गई x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एनालाइज करता हूं। यहां पे एनालाइज करते हैं। देखिए, जो x² - 3x + 2 है, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ये x² + 3x - 2 है, x² + 3x - 2, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। जब कभी अटपटी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए और उसके फैक्टर आपको बनाने हो तो उसके रूट समझिए क्या होंगे। पहले उसको इक्वल टू 0 कीजिए, उसको इक्वल टू 0 कीजिए और उसके बाद इसके रूट निकालिए, तो आ जाएंगे -b + -b² - 4ac / 2a। तो x इज इक्वल टू -3 + -√17/2, ये रूट्स आए हैं। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू -3 + -√17/2, ये दो रूट्स आए हैं। तो यहां पे एक रूट तो है -3 - √17/2, नेगेटिव रूट है ये, और एक रूट आया है -3 + √17/2, दूसरा रूट ये है। आपको मालूम है कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर x इक्वल टू a अगर कोई एक रूट हो तो x - a उसका फैक्टर होता है। जी हां, फिर से रिपीट कर देता हूं, एक पोलिनोमियल में अगर x इक्वल टू a एक रूट है तो x - a उसका फैक्टर होता है। x इक्वल टू a उसका रूट है तो x - a क्या होता है, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। ये एक थ्योरम थी जो हमने छोटी क्लासेस में जरूर सीखी होंगी। तो यहां पे ये समझ में आया कि x इक्वल टू -3 - √17/2 ये इस एक्सप्रेशन का एक रूट है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर भी होगा। ठीक है, इस इक्वेशन का एक रूट है x इक्वल टू -3 - √17/2, तो इस एक्सप्रेशन का ये एक फैक्टर भी होगा। तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर होंगे वो अपने को मिल चुके हैं। वो होगा x माइनस, ये a मान लें तो x - a, ये लिख दिया। एक फैक्टर तो इस एक्सप्रेशन का मुझको ये मिला, यहां पे ये लिखा हुआ ये मिला, और जो दूसरा फैक्टर है वो मिलेगा x माइनस, ये वाली वैल्यू लिख दें, -3 + √17/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी जब हम सोल्व करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि लीनियर फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में 0 हो। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स हैं और राइट हैंड साइड में 0 है। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि लीनियर फैक्टर 0 कहां पे होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं, उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करके इनइक्वालिटी को सोल्व किया जाता है। तो यहां पे नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे अपन। घबराना बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन आसान है एकदम, -∞ और ये इन्फिनिटी एंड है नंबर लाइन का। तो इस लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट वो x है जहां पे ये लीनियर फैक्टर 0 होता है और ये 0 इसके ऊपर होता है। जब x की वैल्यू -3 - √17/2 रख दोगे
तो ये लीनियर फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ मिला -3 माइनस रूट 17/2 और दूसरा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिला है मेरे को -3 प्लस रूट 17/2, दोनों को मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, क्लियरली अपन देख सकते हैं कि -3 माइनस रूट 17/2 पे लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है और 0 होना अलाउड भी है, और -3 प्लस रूट 17/2 पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है, 0 होना अलाउड भी है, तो ये दोनों हमारे आंसर में इंक्लूडेड होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी? जब x की वैल्यूज -3 प्लस रूट 17/2 से बड़ी होंगी, क्योंकि इससे बड़ी होने पे दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, जो पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, यहाँ -3 माइनस रूट 17/2 एंड -3 प्लस रूट 17/2 के बीच की वैल्यू लोगे तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी, अपने को नहीं चाहिए। और इधर की x की वैल्यूज लोगे तो दोनों फैक्टर नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी और हमको पॉजिटिव ही चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 माइनस रूट 17/2 से छोटी भी हो सकती है। यहां पे भी अपने को ये वाली वैल्यूज लेनी है, लेकिन इन वैल्यूज के साथ साथ एक खास बात का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 2/3 से छोटी होनी बहुत जरूरी है। अगर इस नंबर लाइन पे देखा जाए 2/3 कहां लाई करता होगा? देखिए, ये तो एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, यहां नेगेटिव के बाद 0 आता है, 0 के बाद ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई, एक पॉजिटिव वैल्यू आई। अब मुझको ये समझना जरूरी होगा कि 2/3 इस वाली वैल्यू और 0 के बीच में लाई करेगा या फिर इस वैल्यू से बड़ा है 2/3 कहीं यहां पे लाई करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं ये समझना चाहता हूं कि -3 प्लस रूट 17/2 में और 2/3 में कौन बड़ा है? देखिए जरा, देखते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि -3/2 प्लस रूट 17/2 और 2/3 में कौन बड़ा है। यहां ये जो -3 प्लस रूट 17/2 जो है, इसको मैंने -3/2 प्लस रूट 17/2 लिख दिया, 2 को दोनों के डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में मुझको पता नहीं कौन बड़ा है, मैंने मान लिया लेट 2/3 बड़ा है। अब 2/3 अगर बड़ा है तो सोल्व करूंगा, अपने आप एक्चुअल सिचुएशन समझ में आ जाएगी सोल्व करने के बाद। -3/2 को राइट साइड में लेके जाओगे तो तो यहाँ पे रूट 17/2 हो जाएगा लेस देन 2/3 प्लस -3/2 को इधर लेकर के चले गए तो ये इधर जाके प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रूट 17/2 इज लेस देन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 आ गया, ये हो गया 4 और इधर हो गया 9। ठीक है, ये 2 है, इसको भी इधर लेके चले गए तो हो गया हमारा रूट 17 इज लेस देन, इसको इधर लेके चले गए तो ये कैंसिल हो गया यूं करके यहाँ 3 पे। ठीक है, तो ये आ गया 13/3। ठीक है, अब क्या किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करोगे तो 17 रहेगा यहाँ पे और यहाँ 13/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 17 इज लेस देन, 13 का स्क्वायर होता है 169 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर हो गया 9। 9 को इधर लेके आएंगे तो 17 इंटू 9 इज लेस देन 169, यहाँ पे ये आ गया। 17 9 कितना होता है? 17 9 होता है 153। तो यहां पे समझ में आया कि जो 153 है वो 169 से छोटा है और वो एक्चुअल में छोटा होता भी है। क्लियरली बोल सकते हैं कि विच इज ट्रू, 153 इज लेस देन 169, कि 153 तो 169 से छोटा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब ये बात बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि मैंने शुरुआत में जो अजम्पशन लिया था वो बिल्कुल सही था। तो इसका मतलब मैंने 2/3 को बड़ा मानने का अजम्पशन लिया था, वो अजम्पशन मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि इस अजम्पशन के साथ जब मैंने आके देखा तो आगे जाके मुझे एक सही क्वांटिटी, एक सही यहाँ पे एक सही स्टेटमेंट यहाँ पे नजर आई है। अगर ये हमारा अजम्पशन गलत होता तो यहाँ पे गलत आ जाता मेरा स्टेटमेंट, लेकिन ये अजम्पशन मेरा सही था, इसलिए यहाँ पे सही बातें निकल के आ रही हैं। तो 169 तो 153 से बड़ा होता है। अब ये बड़ा होता है तो इसका मतलब ये सारी ऊपर की स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई थी, इसी वजह से एक सही स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट हुई है। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि 2/3 इससे बड़ा है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई अपने को कि जो 2/3 है, 2/3 इस वाली वैल्यू से बड़ा आएगा। 2/3 यहां पे लाई करेगा, यहां पे कहीं से बड़ी वैल्यू है 2/3। ठीक है ना, नोट करने वाली बात है। नोट दैट, यहां लिख दे रहा हूं, नोट दैट 2/3 इज ग्रेटर देन -3 प्लस रूट 17/2। ये बड़ा है, ये बात अपन ने समझ ली है। ठीक है,
अब देखते हैं, अपने को वो x चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करते हो और जो इस वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करते हो, दोनों के कॉमन x चाहिए अपने को। तो 2/3 से छोटे x अपने को क्या चाहिए, 2/3 से छोटे, तो 2/3 से छोटे वाले x और इसके साथ कॉमन वो ये वाले x हैं, ये वाले x हैं और ये वाले x हैं, ये वाले x हैं हमारे, ठीक है। सो यहां से जो x आया था इसको भी कॉपी कर लेता हूं, यहां से जो x आएंगे इनको भी कॉपी कर लेता हूं, दोनों को लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां से x आए 2/3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो यहां से जो x आए थे वो थे 2/3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। और इधर से जो x आए हैं वो है माइनस इंफिनिटी से -3 -√17/2 यूनियन -3 + √17/2 से लेकर के 2/3 पे ओपन, तो ये भी लिख दे रहा हूं। यहां से जो x आए हैं वो हैं -3 -√17/2, इसको वापस लिख दे रहा हूं एक बार, माइनस इन्फिनिटी से लिखना है कि माइनस इन्फिनिटी से -3 -√17/2, ठीक है, यूनियन -3 + √17/2 से लेकर के 2/3 पे ओपन, ठीक है। ये x भी हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ये वाले x भी हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपन ने नोट करने वाली बात है, ये जो है हमारा ये एक बात है और ये x की वैल्यू जो है इसको सेकंड स्टेटमेंट बोल देता हूं। तो अपने को लेना है यूनियन, टेक मिलाना है, टेक यूनियन ऑफ 1 and 2, टेक यूनियन ऑफ 1 and 2, अपने को 1 और 2 का यूनियन लेना है, मिला देना है। तो जब हम मिलाएंगे तो देखो x की ये तो नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो पहले तो सारी नेगेटिव वैल्यू लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से -3 -√17/2, ये सारी वैल्यूज अपना आंसर होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये -3 + √17/2 से 2/3 है और 2/3 के बाद ये चालू हो जाता है, 2/3 से 1 भी हमारा आंसर है, तो -3 + √17/2 से 2/3 भी आंसर है, 2/3 से 1 भी आंसर है, तो क्यों ना -3 + √17/2 से सीधा 1 तक लिख देते हैं। तो यूनियन आ गया -3 + √17/2 से लेकर के डायरेक्ट 1 तक। क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को जब मिक्स करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक ये वाला सेट बचा हुआ है यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। तो हमारे जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करने वाले जो x की वैल्यूज हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं x की, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम। कई सारे कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन सॉल्विंग में सीखे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत चीजें आपको सिखाने वाला है। इस क्वेश्चन ने कई सारी चीजें आपको सिखाई हैं, ये मैंने यहाँ पे मेरे लिए रफ वर्क किया था, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्क है ये, इस के फैक्टर समझने के लिए मैंने किया था। यहाँ पे बहुत सारी बातें इस इनइक्वालिटी में आपको सोचने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और बहुत बारीकी से इसका सलूशन आपको समझना है और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए।